और यह दूसरा जनपद है और उसमें भी जो ये इलाका है भागलपुर ब्लॉक का अत्यंत ही पिछड़ा इलाका है। यह करोड़ों रुपए की लागत से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परसिया चंदौर बना हुआ है। किसी के घर से नहीं आया है, आपके घर से गया है। जो आपके टैक्स के पैसे से ये निर्माण होती हैं, सड़कें बनती हैं, हॉस्पिटल बनता है, रेलवे बनता है, ये सब जनता के पैसे से बनता है। आज इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो सुविधाएं मिलनी चाहिए जनता को, नागरिकों को, वो सुविधाएं इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से नहीं मिल पा रहा। आप गौर करिए कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो गरीबों के इलाज के लिए, निर्धन परिवार के इलाज के लिए संचालित किए जाते हैं। और आज स्थितियां ये बनी हुई है कि बिल्डिंग तो बनकर खड़ी है, ये सरकार इन बिल्डिंगों में न डॉक्टर दे पा रही है, ना मेडिकल जांच के लिए जो मशीनें चाहिए वो मशीनें दे पा रही हैं। और ये सुविधाएं हर नागरिक को मिलना चाहिए, सरकार इसीलिए बनाया जाता है। सरकार तो आप लोग वोट देकर बना लेते हैं, लेकिन अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल और अपने इलाज के लिए अस्पताल सुव्यवस्थित हो, अच्छा हो, इसकी मांग नहीं करते हैं। तो ये जनता, आप ये जानिए कि केवल वोट देने के लिए आप नहीं बने हैं। यदि आप वोट दे रहे हैं तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि आपको इस देश में निःशुल्क शिक्षा और निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था करें। निःशुल्क शिक्षा और चिकित्सा पाना आपका अधिकार है, आपका हक बनता है। और इन सवालों को लेकर आज जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परसिया चंदौर है, इस परसिया चंदौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आकस्मिक सेवा आज तक चालू नहीं हुआ। मैंने बात किया उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री से, प्रमुख सचिव चिकित्सा और परिवार कल्याण से। मैंने कहा कि हमारे यहाँ एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जहां न अल्ट्रासाउंड है, न ईसीजी है, न एक्सरे मशीन है, न पैथोलॉजी है, और वहां आकस्मिक सेवा भी नहीं है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आकस्मिक सेवा अनिवार्य है। मैंने कहा कि आप अपने हाथ से आख्या मांग कर देख लीजिए कि जो परसिया चंदौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जहां सैकड़ों गांव के मरीज अपने इलाज का उम्मीद लेकर आते हैं, उस अस्पताल में आकस्मिक सेवा चालू नहीं है। आज से 2-2.5 साल पहले लोगों ने बताया ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जब चलता था तो प्रतिदिन 250, 300, 350 ओपीडी देखा जाता था। गुप्ता जी एक डॉक्टर थे, 300, 350 लोगों की लाइन लगती थी
ओपीडी देखा जाता है। लेकिन जब से गुप्ता जी यहां से गए, नए चिकित्सा प्रभारी ने कार्यभार संभाला, इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को कबाड़ बनाकर रख दिया है। इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को कबाड़ बनाकर रख दिया है। आज वहां 10-15 मरीज भी नहीं देखे जाते। मैंने कहा प्रमुख चिकित्सा सचिव से कि आप आज से 2 साल पहले का ओपीडी का सर्वे करा लीजिए और आज के ओपीडी का सर्वे करा लीजिए, आपको अंदाजा लग जाएगा कि कितना कामचोर है, कितना कामचोर है ये प्रभारी चिकित्सा अधिकारी। जब से इसने कार्यभार संभाला है तब से इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को बर्बाद करके रख दिया है। जब वहां से चिट्ठी आई और मैंने लिखा था कि यहाँ पे आकस्मिक सेवा नहीं चलती है, और आख्या जब सरकार से मांगा गया, सरकार ने जब इससे आख्या मांगा तो इसने झूठा आख्या सरकार को भ्रमित करने के लिए दे दिया और कहा कि 50 साल से भागलपुर में आकस्मिक सेवा चलाई जाती है। जब वो आख्या मुझको मिला तो पुनः मैंने शासन को लिखा कि जो चिकित्सा अधिकारी है भागलपुर का, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का चिकित्सा प्रभारी है, वह शासन को भ्रमित कर रहा है। मैं बात कर रहा हूं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रसिया चंदौर का, ये बात कर रहा है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भागलपुर का। महोदय, प्रसिया चंदौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से भागलपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की दूरी 25 किलोमीटर। ये आपको झूठा सूचना भेज रहा है। और जब तक इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आकस्मिक सेवा चालू नहीं होगी, हम लोग धरना देंगे, हम लोग बैठेंगे, हम लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि गरीब परिवारों का आदमी, गरीब समाज के लोग इसी सरकारी अस्पतालों के भरोसे अपने जीवन को जी रहे हैं। ये बेईमानी देखिए सरकारों की। जो सरकारें शहरों में मेडिकल कॉलेज बनवाने के लिए इनके पास पैसे होते हैं, लेकिन जो गांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, इन प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में इनके पास ईसीजी, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे मशीन, पैथोलॉजी लेबोरेटरी खोलने के लिए पैसे नहीं होते। यह ऐसा इसलिए होता है कि आप इसकी मांग नहीं करते हैं। आपको इस सवाल को लेकर लड़ना पड़ेगा, क्योंकि गरीब आदमी के आमदनी का 60% जो आमदनी है, जो आप 100 रुपया कमाते हैं, उसमें से 60 रुपया केवल दवाई और पढ़ाई पर आपके खर्च हो जाता है। एक प्राइवेट हॉस्पिटलों पर खर्च हो जाता है, प्राइवेट स्कूलों में खर्च हो जाता है। आपका विकास कैसे होगा? ये बेईमान शहरों में मेडिकल कॉलेज तो खोलते हैं, लेकिन गांव में जो प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, इन स्वास्थ्य केंद्रों पर ईसीजी, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे मशीन तक नहीं लगवा पाते। कहते हैं कि पैसा नहीं। देवरिया में मेडिकल कॉलेज बना हुआ है, वो मेडिकल कॉलेज प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। वो आपके पैसे से सरकार ने बिल्डिंग बनाकर वो प्राइवेट कंपनी के हाथों में दे दिया। अभी आपको यह महसूस नहीं हो रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि वो मेडिकल कॉलेज सरकार का मेडिकल कॉलेज, वो सरकार का मेडिकल कॉलेज नहीं है। पैसा आपका लगा है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो वहां पे खड़ा हुआ है, बिल्डिंग, जो मशीनें लगी हैं, वो आपके पैसे से लगी हैं। और उस मेडिकल कॉलेज को किसी अडानी अंबानी जैसे पूंजीपति के हाथों बेच दिया गया। वह आपको 2-3 साल बाद पता चलेगा, जब वहां एक्सरे के लिए 1000 रुपया लगेगा, तब आपको पता चलेगा कि यह मेडिकल कॉलेज जो सरकार के नाम पर ढिढोरा पीटकर
गरीबों के खून पैसे के टैक्स के पैसे से बना था, वहां कोई पूंजीपति बैठकर पैसा वसूल रहा है, इन गरीबों से पैसा वसूल रहा है। मेरे साथियों, मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि शिक्षा और चिकित्सा इस देश में पूरी तरीके से निःशुल्क होनी चाहिए, क्योंकि इस देश का बड़ा आबादी 80% आबादी के लोग आर्थिक रूप से विपन्न है, आर्थिक रूप से कमजोर है। वो कहां पे जाएंगे इलाज कराने के लिए? कैसे उनके बच्चे पढ़ेंगे? जो ये जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, सरकार सीएमओ ने मुझको फोन किया और सीएमओ ने कहा कि महोदय, बड़ी समस्या है, डॉक्टर नहीं है, पैरामेडिकल के स्टाफ नहीं है, मशीन लगवाने के लिए पैसे नहीं हैं, आप धरना मत करिए। मैंने कहा कि यह हमारी और जनता की समस्या नहीं है। आपको मैं 5 बार चिट्ठी दे चुका कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक्सरे, ईसीजी, अल्ट्रासाउंड की मशीन लगवाइए। आप शासन को लिखते नहीं, आप मांगते नहीं है शासन से, आप कहते नहीं है कि जनता मांग कर रही है। ये जो जियो है भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का, उस जियो में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर अल्ट्रासाउंड मशीन होनी चाहिए, एक्सरे मशीन होना चाहिए, ईसीजी मशीन होना चाहिए, एक स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ 24 घंटे काम करनी चाहिए, एक बाल रोग विशेषज्ञ अवश्य होना चाहिए, एक दंत रोग विशेषज्ञ होना चाहिए, एक सर्जन होना चाहिए, एक फिजिशियन डॉक्टर होना चाहिए। मतलब मैंडेटरी है, आवश्यक है कि हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 5 डॉक्टर होने चाहिए। यहाँ जो स्त्री रोग विशेषज्ञ जिसकी नियुक्ति हुई है, देवरिया के सीएमओ ने हमसे कहा कि उनकी तबीयत खराब रहती है, कैंसर की मरीज हैं। तो मैंने कहा कि देखिए महोदय, आप वहां स्वस्थ स्त्री रोग विशेषज्ञ भेजिए, जो 24 घंटे, वो बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है, हमारे लोगों के पास संसाधन नहीं है, परिवहन की सुविधा नहीं है, हमारे लोग रात में बीमार पड़कर 40 किलोमीटर दूर जनपद मुख्यालय आते आते उनका प्राण निकल जाता है। महिलाओं का, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनकी देखभाल सही तरीके से नहीं हो पाती है, प्रसव उनका नहीं हो पाता है। वहां पर एक स्वस्थ स्त्री रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति करिए। आज भी हम साथियों इसी मांगों को लेकर, और हम लोगों ने तय किया है, आप लोगों को भी अपना समर्थन आज बताना पड़ेगा कि जब तक इन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रतिया चंदौड़ की व्यवस्था ठीक नहीं होती है, हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे, क्योंकि यह लड़ाई इस सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर सुविधाओं की संपन्नता, सुविधाएं उपलब्ध हो, इसका सीधा सीधा लाभ इस देश के गरीब, वंचित और शोषित समाज के लोगों को होता है। यह लड़ाई लड़ने की जरूरत है। यहाँ हमारे कुछ राजनीतिक लोग हैं, केवल वोट की राजनीति करते हैं, वह केवल हुक्मरान बनना चाहते हैं, सांसद विधायक बनना चाहते हैं, जिला पंचायत बनना चाहते हैं, लेकिन जनता के सवाल को लेकर लड़ना नहीं चाहते हैं। जनता के सवालों पर एक दिन वो अपना समय नहीं देना चाहते। तो साथियों, यह लड़ाई बहुत जरूरी लड़ाई है। इस वंचित और शोषित समाज के लिए, गरीब समाज के लिए, दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज के लिए गरीब वही लोग हैं जो इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी समाज के लोग। मेरे साथियों, आज जो ये धरना चल रहा है, इस धरने के माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश सरकार के साथ यह बात करने के लिए, हम अपनी बात को रखने के लिए बैठे हुए हैं।
हमने सूचना दिया है मुख्य चिकित्सा अधिकारी को, हमने सूचना दिया है चिकित्सा प्रभारी अधिकारी को कि आप आइए, हमारी बातों को सुनिए, हमारी मांगों को लीजिए, हमारी मांगों को लेकर आप शासन सत्ता से संवाद स्थापित करें। मेरे साथियों, ये जिस दिन गांव में ये जो प्राथमिक स्कूल है, एक प्राथमिक चिकित्सालय है, जो सामुदायिक चिकित्सालय है, ये प्राथमिक और सामुदायिक चिकित्सालय की व्यवस्था ठीक हो जाएगी, ये जानिए कि इस देश के वंचित और शोषित समाज के, जो गरीब पिछड़े दलित आदिवासी समाज के लोग हैं, उनके लिए बड़ा ही सुकून का दिन होगा, बहुत ही सुकून का दिन होगा। और यह लड़ाई चलनी चाहिए, इस पे बात होनी चाहिए। यह लड़ाई तब तक चलनी चाहिए जब तक पड़ोसिया चंदौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ईसीजी, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे और स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, दंत रोग विशेषज्ञ, फिजिशियन और सर्जन की नियुक्ति नहीं, तैनाती नहीं हो जाती। हम इन अस्पतालों को, मैंने कहा सीएमओ से कि आपने तो जिला अस्पताल को खत्म कर दिया, हम चाहते हैं कि इस पर पूरे जिले में जितने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उन सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को जिला अस्पताल की तरह आप विकसित करिए कि गरीब आदमी को उनके घर के बगल में उनको सस्ती चिकित्सा, निःशुल्क चिकित्सा मिल सके। पूरे मेरे साथियों, जब ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मजबूत होंगे, जब यहाँ पे सुविधाएं होंगी, मैंने कहा सीएमओ से कि प्रतापपुर से चलने वाला आदमी जब देवरिया एक एक्सरे कराने के लिए आता है तो 100 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। आप वहां जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जियो के हिसाब से आप चिट्ठी क्यों नहीं शासन को लिखते हैं? चिकित्सा अधिकारी केवल नौकरी करने के लिए बैठे हैं। मेरी बात हुई प्रमुख सचिव से चिकित्सा की, मैं 2 बार इनको ज्ञापन दे चुका था, एक चिट्ठी आदमी, बेईमान आदमी नहीं भेजा था कि वहां के लोगों की मांग है कि वहां पर एक्सरे मशीन और ईसीजी, अल्ट्रासाउंड मशीन लगाया जाए, वहां पर आकस्मिक सेवा चालू किया जाए। आकस्मिक सेवा का जो सवाल है, वो सवाल शासन स्तर का सवाल नहीं है। आकस्मिक सेवा का जो सवाल है, जो व्यवस्था है, वो जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी और यहाँ के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के अधिकार का सवाल है। मैंने कहा कि ये आपके अधिकार का सवाल है। आप वहां जब तक आकस्मिक सेवा प्रारंभ नहीं करेंगे, हम प्रतिदिन अपनी बात लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से कहते रहेंगे। आप रोज मेरी चिट्ठियों पर गलत आख्या भेजते रहेंगे, मैं रोज चिट्ठी लिखता रहूंगा शासन को कि वहां एक्सरे, ईसीजी, अल्ट्रासाउंड आकस्मिक सेवा शुरू किया। एक ग्रामीण, पिछड़े ग्रामीण का प्राथमिक आकस्मिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, यहाँ सांप काटने की सुई नहीं मिलती है, कुत्ता काटने का सुई उपलब्ध नहीं है, बंदर और सियार काटने का सुई उपलब्ध नहीं है। ये सभी व्यवस्थाएं इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर होनी चाहिए। इन्हीं सवालों को लेकर मेरे साथियों, आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं और आज हम यहाँ से तभी उठेंगे जब मुख्य चिकित्सा अधिकारी आकर इस बात का आश्वासन देंगे कि हम कल से आकस्मिक सेवा शुरू करने जा रहे हैं। यदि मुख्य चिकित्सा अधिकारी आकर इस बात का आश्वासन नहीं देते हैं तो हम यहीं बैठे रहेंगे कि नहीं बैठे रहेंगे? ये सवाल हैं और ये सुविधाएं हमको मिलनी चाहिए। इन सुविधाओं को सरकार के जियो में लिखा हुआ कि मिलना चाहिए, मैंडेटरी। यहाँ जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं अस्वस्थ रहती हैं, मैंने कहा कि आप स्वस्थ स्त्री रोग विशेषज्ञ बहुत जरूरी है। जिनके पास संसाधन है, जो पैसे से संपन्न समाज है, वो तो गाड़ी करके यहाँ से देवरिया, गोरखपुर इलाज करा रहे हैं अपने बच्चों और अपने बच्चियों का, चले जाते हैं।
लेकिन जो गरीब समाज के लोग हैं, जिनके पास किराया नहीं है, जिनके पास गाड़ी बुक करने के पैसे नहीं है, साथियों, इन्हीं बातों के साथ चूंकि अभी और बात होगी, मैं कार्यक्रम का प्रारंभ कर रहा था तो बताना इसलिए जरूरी था कि आप लोग यहाँ बैठे क्यों, हमारी मांगे क्या है, हम चाहते क्या है। आप लोग चलिए, चल कर देखिए उस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को पूरा घर बना के रख दिए हैं लोगों ने। वहां आप 1 घंटा खड़े नहीं हो सकते हैं, इतना जंगल और इतना जहाँ पैदा हुआ है उस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जहां पे लोगों का इलाज होता है। और वहां चले जाइए, 1 घंटे में आपको मच्छर काट कर मलेरिया का आप मरीज बन जाए। पूरा कबाड़ खाना बनाकर रखा गया। आखिर शासन से जो उनके रंग रोगन साफ सफाई के लिए पैसा आता है वो जाता कहां, क्या करते हैं। मेरे साथियों, यहाँ पर ब्लॉक प्रोग्राम हेल्थ यूनिट की बिल्डिंग बनी हुई है, ब्लॉक प्रोग्राम हेल्थ यूनिट की बिल्डिंग बनी हुई है, और यहां आज तक ब्लॉक प्रोग्राम यूनिट हेल्थ यूनिट चालू नहीं हुआ। यह हमारी मांग है। क्या इसके लिए भी शासन से आपको अनुमति लेनी पड़ेगी? यहां ब्लॉक प्रोग्राम हेल्थ यूनिट क्यों नहीं चालू हो रही? सीएमओ कर क्या रहे हैं? यहां का ये चिकित्सा प्रभारी अधिकारी कर क्या रहा है? एक दिन भी हमको नहीं लगता है कि प्रभारी चिकित्सा अधिकारी कभी ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर किसी एक दिन भी बैठते हो। मेरे संज्ञान में नहीं है। क्या प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर बैठने के लिए आदेश नहीं है? क्या वो यहाँ 2 दिन 3 दिन बैठेंगे नहीं? यदि उनके पास प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भागलपुर और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परसिया चंदौर दोनों जगह का प्रभार है तो हफ्ते में 7 दिन होते हैं, कम से कम 3 दिन समय तो उनको इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर देना चाहिए। अब हम इनका सोशल ऑडिट, जनता सोशल ऑडिट भी करेगी, कौन बैठता है कौन नहीं बैठता। ये सब आप लोगों की लापरवाही है। आप ये सोचते हैं कि ये व्यवस्था अपने आप चलती है, भगवान चलाते हैं, ऐसा नहीं है। यह व्यवस्था शासन सत्ता में बैठे हुए लोग चलाते हैं और आपको अपनी मांगे रखनी पड़ेगी। यहाँ तभी हमारे माताएं बहनें बैठी हुई हैं, ये जानती हैं कि जब तक बेटा रोता नहीं है तब तक माँ अपना दूध नहीं पिलाती है। मेरे साथियों, क्षेत्र के साथियों, जब तक आप यहाँ के सुविधाओं के लेकर अपनी आवाज शासन सत्ता के गलियारों तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक आपको यहाँ सुविधाएं मिलने वाली नहीं है। नहीं तो डॉक्टर एक दिन आएंगे, 30 दिन का तनख्वाह लेंगे, आपका इलाज नहीं होगा, आप खेत बेचकर प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाकर अपने बच्चों का इलाज कराएंगे। मेरे साथियों,